चैप्टर नंबर 2 में आपको मैंने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 पर बेस्ड कुछ पार्ट्स दिए थे करने के लिए, जिसमें सबसे पहला था अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं समझता हूँ ये शायद सभी का हो गया होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सेम उसी पर बेस्ड है। सबसे पहले आपने इसका डोमेन निकाला होगा, तो आपने लिखा होगा क्लियरली एफ एक्स इज डिफाइंड ओनली व्हेन 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16, तो एक्स लेस देन इक्वल टू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू -4। यहाँ तक आ गए हम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -4 लेस देन इक्वल्स टू 4। तो चेक करिए आप, क्या डोमेन आपका भी -4 से 4 ही आया था? यस 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 सर। अब इसके बाद बात करते हैं रेंज की। मैंने आपको इसका शॉर्टकट तरीका बताया था एक करने का, कि भाई वी नो, हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और आल्सो जो एक्स स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू 16 है। यानी कि इसकी लोअर वैल्यू भी पता चल गई और अपर वैल्यू भी पता चल गई। दोनों को कंबाइंड करके लिख दिया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 16। दोनों में माइनस से पूरे में मल्टीप्लाई कर दी, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते ही कुछ इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाए। 16 ऐड कर दिया सारे में, ऐसे ही ठीक है या y मान के कराऊं? सर ऐसे ही। तो इसका मतलब हमारा जो एफ एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 4 आ गया। तो आपको रेंज मिल गई 0 से 4। चेक करिए प्लीज आप लोगों का क्या आया था। डोमेन आया -3 to 3, सॉरी -4 to 4, और रेंज आई 0 से 4 तक। चेक कर लें प्लीज आपका क्या आया था। क्लियर हो गया भाई सभी को ये वाला? यस सर। यस सर। चलिए इसके बाद हम अगले पार्ट पे चलते हैं, जो नेक्स्ट पार्ट आपको दिया था करने के लिए। बताएं नेक्स्ट पार्ट क्या लिखा है हमारे पास। एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस n माइनस एक्स का रूट, एक्स स्क्वायर का रूट, हाँ जी, n माइनस ना- एक्स स्क्वायर, एन सर 9 सर 9 माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो डोमेन पे तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं, आप सीधा सीधा ये कहेंगे डोमेन के लिए कि क्लियरली एफ एक्स इज डिफाइंड ओनली व्हेन, वही 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख देंगे हम, और इसे उधर ले जाएंगे आप। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, तो एक्स लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। कंबाइंड करके लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन इक्वल टू 3। तो जो डोमेन की वैल्यू आई, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यूज, वो -3 to 3 आई। डोमेन पे तो कोई प्रभाव आया ही नहीं, या आ गया इफेक्ट कोई? हाँ जी, डोमेन तो वही का वही रहा, मतलब एक्स की वैल्यू तो हम वही की वही पुट करेंगे इसके अंदर। बोलिए यहाँ तक ओके?
Yes. अब इसके बाद हमारे पास आगे है रेंज। अब हमें इसकी रेंज निकालनी है, ध्यान दीजिए आप। हम इसकी रेंज निकाल रहे हैं। क्या जानते हैं आप उसके बारे में? ध्यान दीजिए कि भाई आपके पास एक तो एक्स स्क्वायर है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑल्सो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 9 आ गया। पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दी हमने, तो कुछ ऐसा आ गया क्या? हाँ या ना तो कर दिया करो। 9 ऐड कर दिया हमने तो ये मिला, अंडर रूट ले लिया हमने तो कुछ ऐसा आ गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये हमारा एफ एक्स है? No, sir. No. तो हमारा एफ एक्स जो है उसके लिए हमने इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दी। तो माइनस से अगर आपने इसमें मल्टीप्लाई कर दी तो आपको क्या मिलेगा? -3 तो ये हो गया, और ये साइन चेंज हो गया, ये एफ एक्स हो गया, और ये भी उल्टा हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। कुछ ऐसे ही बैठेगा। Yes. तो आपके पास रेंज आ गई -3 से 0। आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू रख के देख लो। अच्छा, कोई भी वैल्यू रख के देख लो इस डोमेन में से, इस डोमेन में से कोई भी वैल्यू रख के देख लो। -3 रख के देख लो, -2, -1, 0, 1, 2, 3, या बीच की कोई डेसिमल वाली वैल्यू, कोई भी वैल्यू रख के देख लो। अच्छा, इसके अंदर आप और चेक कर लो कि आपका आंसर इस रेंज को लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। -3 रखो, बोल लो क्या मिलेगा? हाँ जी, 0. 0। 3 रखो, इतनी देर। 0. 0। ये एफ एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, वेरीफाई करा रहा हूं आपको आंसर। -2 पुट करो, एक्स की जगह -2 पुट करो। Minus under root 5. Minus. √5 माइनस के, माइनस रूट तो माइनस के 2.236 होती है इसकी वैल्यू। फिर 2 रखूंगा तब भी यही मिलेगा, माइनस के 2.236। 1 पुट कर दिया माइनस का, तो √8 का मतलब 2√2 हो गया हमारे पास। माइनस के 2√2 वैल्यू निकाल के बताना इसकी कितनी है। -2√2 की वैल्यू निकालना कितनी है? √2 1.414 होता है, उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2.828 आ जाएगा क्या? ये हाँ जी, माइनस के 2.8 कह लूं इसे, और इसे माइनस के 2.2 कह दिया मैंने पहले वाले को, इसे -2.8, ये फिर से -2.8, और ये हमारे पास -2.2। फिर आपने इसके अंदर 0 पुट करा, क्या मिलेगा बताएं जरा? माइनस 3 आप देखो 0 से लेकर -3 तक की वैल्यू जा रही है, यानी कि -3 से 0 इधर और -3 से 0 इधर। तो इसका मतलब हमारी रेंज जो है वो वेरीफाई हो गई। कभी भी आपको जैसा भी डाउट हो ना, ध्यान से सुन लो, यदि आपको जरा सा भी डाउट हो किसी भी तरीके का, तो उस केस में आप क्या करा करो, जो भी डोमेन आपने निकाला ना, उस डोमेन की वैल्यू उठा के इसमें रख दिया करो, और चेक कर लिया करो कि सारी वैल्यूज जो लगभग आ रही हैं वो हमारी रेंज को लाई कर रही है या नहीं कर रही है। और अगर वो रेंज को लाई कर रही है तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। बताइए, समझ में आया या नहीं आई बात? ये क्वेश्चन नंबर
सेकंड था जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन लिखवाए थे, उसमें से क्वेश्चन नंबर 2 था ये। बताएं भाई क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर इसमें हमने 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्यों लिया है डोमेन में? सर माइनस का साइन क्यों नहीं लिया? माइनस का साइन ले तो लिया। सर नहीं, डोमेन अरे में। मैं डोमेन में, सर यहाँ डोमेन पे में ऊपर हमें बाहर के माइनस से क्या लेना देना। इसमें तो सिर्फ ये चेक करना है कि अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होनी ओके चाहिए। सर, ओके सर, ओके। बाहर की वैल्यू से क्या ओके। मतलब है डोमेन का? डोमेन से तो ये मतलब है कि वो वैल्यू जो इसे सेटिस्फाई कर जाए, जिसके लिए इसे ये एक रियल फंक्शन दे। तो रियल तो सिर्फ तब होगा जब अंदर वाला पॉजिटिव हो, बाहर वाले से क्या मतलब है। यस सर, ठीक है सर। हाँ बताओ भाई, बाकी बच्चे बोलो क्लियर हो गया? पीहुल, अंश त्यागी, भव्य मित्तल, दिलनवाज, गीतांजल, हार्दिक, संस्कृति, खुशी त्यागी, ओमेरन, पीहुल, क्लियर है भाई सबको? चले आगे। यस सर। यस सर। अगला अगला बताइए क्या कहता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये है भाई हमारे पास अगला क्वेश्चन। अच्छा, आपने इसका डोमेन रेंज क्या निकाली? जिन्होंने आंसर निकाला है उनके हिसाब से इसका डोमेन क्या आया? सर दो सर डोमेन और माइनस 2 रेंज आ रही 3 2 3 2 डोमेन सर और 2 रेंज आ रही है। यूनियन में आया है। यूनियन हाँ में सर, आया है। मतलब वही। -3 to 3 किसका आ रहा? देखो जिसका -3 to 3 आ रहा है उसका तो बिल्कुल ही गलत है। -3 to 3 के बीच की कोई भी वैल्यू लेके इसमें रख के देख लो आप, नेगेटिव दे देगा वो आपको। इन्हें छोड़ के, -3 और 3 को छोड़ के बीच की कोई भी वैल्यू रख लो, कोई भी, चाहे -2 रख लो, चाहे 1 रख लो, चाहे 0 रख लो, चाहे 1 रख लो, चाहे 2 रख लो, कोई भी रख के देख लो। बोलो क्या मिल रहा है? बताइए जी। जिसका -3 to 3 आ रहा है उसका बिल्कुल गलत है। समझ लो तरीका क्या बताया था। आपसे ये कहा था कि क्लियरली एफ एक्स इज डिफाइंड ओनली व्हेन एक्स स्क्वायर -9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 9 उधर चला गया। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 9, स्क्वायर हटा के अंडर रूट करा तो पॉजिटिव वाले के साथ यही साइन, नेगेटिव वाले के साथ साइन उल्टा। अब कई बच्चे क्या बेवकूफी करते हैं, वो इन दोनों को कंबाइंड करके वैसे ही लिख देते हैं जैसे पहले था। अरे इनका मतलब तो देख लो, इसका मतलब क्या है? हाँ जी, इसका क्या मतलब है 3 कि से एक्स बड़ा होना तीन चाहिए। तीन और एक्स 3 बड़ा से है। बड़ा, 3 और 3 से बड़ा, और इसका क्या मतलब है? -3 से छोटा। छोटा। तो यहाँ पे तो मिला कि x होना चाहिए 3 to infinity, और यहां से मिला कि x बिलोंग करेगा -∞ to -3, यही तो मिला। आप यस 1 सर। मिनट के लिए यदि नंबर लाइन के हिसाब से देखो तो इसका मतलब एक तो इधर का पोर्शन -3 और उससे छोटा, और एक इधर का पोर्शन 3 और उससे बड़ा, बीच वाला तो आया ही नहीं। और आप लिख रहे हैं -3 to 3, तो वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा बेटे, 0 मिल जाएगी आपको। इसका डोमेन है हमारे पास 3 से इंफिनिटी यूनियन -∞ to -3। कितने बच्चों का यही आंसर निकला था? सर नहीं, इसे पहले लिख लेना। सर मेरा भी। इसे सर पहले मेरा लिख लेना, -∞ to -3 यूनियन 3 to infinity। जिनका यही आंसर आया वेरी गुड,
बहुत अच्छे एफर्ट्स करे आपने। अब हम चलते हैं आगे इसके रेंज की तरफ। जी हाँ, आप जानते हैं, वी नो, क्या जानते हैं हम, कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। लेकिन यहां से हमें ये मिल रहा है कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू किससे है, 9 से। तो जब वो 0 या उससे ग्रेटर है और 9 या उससे ग्रेटर है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, 9 और उससे ग्रेटर। तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों की कंबाइंड वैल्यू क्या होगी। देखो नंबर लाइन की हेल्प से समझा रहा हूं। देखो यहाँ 0 है, मान लो यहाँ 9 है। पहले में आ रहा 0 और 0 से बड़ा, दूसरे में आ रहा है 9 और 9 से बड़ा। आप मुझे बता सकते हो इन दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा हुआ, 9 और 9 से बड़ा। हाँ जी, कॉमन Yes, sir. पार्ट तो यहाँ से है ना आगे वाला, इसका मतलब 9 और 9 से बड़ा। तो इन दोनों की कंबाइंड वैल्यू ये आ गई कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 9। अब यहां से आपको ये बनाना है, तो ये तो बना ही पड़ा, इसे इधर ले आओ। एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब हमारा एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रेंज आ गई बेटा जी 0 से इंफिनिटी तक। आप वैल्यू रख के देख लो, 100% आपको आंसर जो है आपकी रेंज में मिल जाएगा। बताइए जी, नहीं क्लियर हुआ क्या तीसरा। ये स्टूडेंट्स, मैं रिप्लाई जरूर कर दिया करें। इज दिस Yes, क्लियर sir. और नॉट। Yes. Yes, sir. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। क्या था अगला, क्या था अगला पार्ट हमारा। फिर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। यही इसे क्वेश्चन था, get बस माइनस लग गया। तो मैं समझता हूं कि ये इसका सेम डोमेन, रेंज की बात करें तो यहां तक बिल्कुल सेम। माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं यदि, तो साइन चेंज, मतलब हमारा एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0। रेंज आ गई माइनस इन्फिनिटी से 0 तक। बस ये आंसर हो गया, चेक कर लीजिए एक बार। सिर्फ और सिर्फ एक माइनस का वेरिएशन है इसके अंदर, तो उससे इसके माइनस पे सिर्फ इतना इफेक्ट पड़ेगा कि लास्ट में जो रेंज है वो 0 से इंफिनिटी की बजाय माइनस इन्फिनिटी टू 0 हो जाएगी। बताओ बेटा, कुछ क्लियर। yes sir. Yes, sir. अगला बताएं क्या लिखा है। Fx is equals to under root of 30. अंडर रूट ऑफ 36 माइनस एक्स स्क्वायर। Yes. Yes, sir. तो यार ये तो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर डोमेन चेक कर लो, -6 से 6 आएगा आपका। डोमेन चेक कर लीजिए, -6 से 6 आएगा, और रेंज चेक कर लीजिए वो 0 से 6 आएगी। बिल्कुल एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है जो कल मैंने आपको सिखाया था, अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर जैसे आपने किया था, उसी सेम प्रोसेस का क्वेश्चन है, अंडर रूट ऑफ 36 माइनस एक्स स्क्वायर, जो हमारा लास्ट पार्ट है। कहो तो मैं करके दिखा दूं। बोलिए।
ये स्टूडेंट्स कर लेंगे अंडर रूट 36 माइनस एक्स स्क्वायर, या करके दिखाऊं मैं इसको? यस सर कर लो। कर हाँ लेंगे जी, सर। सर कर लेंगे। कर लेंगे पक्का। यस आज Yes, sir. आपको ना होमवर्क में मैं कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का रिपीटेशन दे रहा हूँ। अभी इसकी मिसलेनियस को हम कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं फिलहाल, मिसलेनियस को अभी रोक रहा हूँ 2 मिनट। पहले आप एक बार इसका चैप्टर जो है वो कंप्लीटली एक बार रिकॉल कर लें, चैप्टर नंबर 2। उसके बाद फिर दोबारा से मैं आपको जब चैप्टर 2 पूरा कर लेंगे आप, तो संडे वाले दिन मैं आपको इसकी मिसलेनियस कराऊंगा। आज करना क्या है होमवर्क वो नोट कर लें, और ग्रुप पर भी अपडेट कर देंगे प्लीज। होमवर्क में लिखिए रिपीट एक्सरसाइज नंबर 2.1, 2.2, 2.3। हर क्वेश्चन को दोबारा से करके देखना, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसे आप मेरे से पूछ लेना। क्लियर बेटा? Yes, sir. हाँ जी बताइए। सर इसी टाइप के और क्वेश्चंस दे दीजिए सर, 2-4 और। किस टाइप? इन्हीं में ही डिजिट चेंज कर लेना अपने आप भव्य, आपके पास हर कैटेगरी आ गई है, बस डिजिट चेंज कर लेना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लेना एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ। ओके सर। ठीक है, और चेक करवाने हो तो मेरे पर्सनल नंबर पे आप सेंड कर देना, या ग्रुप पे सेंड कर देना, वहीं चेक कर देंगे। ठीक है सर। अपने हिसाब से आप सभी 1-2 क्वेश्चन लिखकर उसका डोमेन रेंज निकाल के देख लेना। कोई भी क्वेरी आपकी है उसे ग्रुप पर भेजकर उसे चेक करा लिया करें आप। आज के लिए होमवर्क आपको बता दिया, यू ऑल हैव टू रिपीट 2.1, 2.2 एज वेल एज 2.3 फ्रॉम एनसीईआरटी विद एग्जांपल्स। ग्रुप पर होमवर्क अपडेट कर दें। आज के लिए बस